नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को प्रयागराज में कुंभ मेले के कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे थे। सीएम योगी लगातार वहां जाकर इन कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार महाकुंभ का योग फिर 144 साल बाद आएगा। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन यूपी में प्रयाग की धरती पर हो रहा है, जिससे न सिर्फ आध्यात्मिकता में वृद्धि होनी है, बल्कि इस कुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए के करीब राजस्व प्राप्ति की भी उम्मीद है। देखिए कुंभ नगर की एक खास रिपोर्ट। 2025 का होने जा रहा महाकुंभ सिर्फ इसलिए ही महाकुंभ नहीं है कि 144 वर्षों बाद महाकुंभ का संयोग आया है। इसका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा इसका आर्थिक पहलू मजबूत दिख रहा है, क्योंकि इस बार सरकार को कुंभ मेले से भारी राजस्व की उम्मीद है। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रयागराज में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। कि 2019 के कुंभ में करीब 2400 करोड़ श्रद्धालु आए थे और कुंभ के आयोजन ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था, जबकि इस साल 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में अनुमान है कि महाकुंभ से आर्थिक विकास में 2 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2025 के कुंभ मेले की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है और उन्होंने बताया है कि 2019 का जो कुंभ मेला था उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो 1.2 लाख करोड़ थी और उस कुंभ मेले में करीब 24 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे थे और 2025 के कुंभ मेले में 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु, तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे। तो किस तरह से अर्थव्यवस्था का पर कुंभ मेला असर डालता है, ये उसकी एक वानगी भर है। जिस तरह से अगर प्रयागराज की बात करें, केंद्र और राज्य सरकार ने करीब 6,500 करोड़ रुपए प्रयागराज में कुंभ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दिए हैं, विकास के काम के लिए दिए हैं और उन पर लगातार काम हुआ है और काम अभी भी चल रहा है। इस बार राज्य सरकार का महाकुंभ का बजट 5,065 करोड़ रुपए है, जबकि केंद्र सरकार ने 2,100 करोड़ रुपए का बजट दिया है और इस हिसाब से मेला क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है। 2013 के कुंभ मेला में 16 वर्ग किलोमीटर में मेला क्षेत्र था, जबकि इस बार 40 वर्ग किलोमीटर में मेला क्षेत्र बनाया गया है और यहाँ हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए रहने की व्यवस्था भी है। वीवीआईपी टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें एक दिन का चार्ज 30,000 रुपए से अधिक है। इसके अलावा डोम सिटी का किराया 1,20,000 रुपए प्रतिदिन का है। प्रयागराज के होटलों में भी बुकिंग फुल चल रही है और कुंभ को देखते हुए 50 से अधिक नए होटल खुल चुके हैं। जिन कमरों का किराया 2,000 था, वो अब 10,000 तक पहुंच चुका है। यानी इस कुंभ में होटल इंडस्ट्री को भी भारी मुनाफा होगा। होटल इंडस्ट्री की बात कर लें तो अगर आप प्रयागराज आएंगे, शायद ही किसी होटल में आपको रूम मिले, हर जगह नो रूम जैसी स्थिति है और होटल जो जिनका किराया, जिस होटल का किराया 2,000 रुपये एक दिन का था एक कमरे का, वो 10,000 रुपये हो चुका है। तो कुंभ में हर चीज़ के दाम भी बढ़े हैं। तो कुंभ मेले को लेकर ही प्रयागराज में करीब 4 दर्जन नए होटल बन चुके हैं और लगातार उनका काम जारी है और हर होटल व्यवसायी को ये उम्मीद है कि जो कुंभ मेला है वो उनको लाभ देगा। इस उदाहरण के लिए रेंट आता है, रेंट के साथ साथ रेंटल में क्या होता है, जैसे लैंड है, लैंड लीज दिया जाता है, टेंट का रेंट, टेंट से रेवेन्यू मिलता है, सर्विसेज से मिलता है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के साथ साथ पार्किंग वगैरह हुई। पार्किंग के अलावा जो है वो सैनिटेशन हुआ, सफाई व्यवस्था पे हुई, मेंटेनेंस का हुआ, लाइसेंसिंग हुआ, लाइसेंसिंग के साथ साथ फूड हुआ, बेवरेजेस हुआ
और टूरिज्म रेवेन्यू के अंतर्गत टिकटिंग हुई, बहुत अच्छे अच्छे जो टेंट लग रहे हैं या जो बहुत अच्छे अच्छे अपना कलाकारी कर रहे हैं उस पर रेवेन्यू हुआ। सरकार को कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों से किराए के रूप में भी भारी राजस्व की प्राप्ति होगी। रेलवे जहां 3000 विशेष ट्रेन चला रही है जो 13000 से ज्यादा फेरे लेगी। रेलवे के मुताबिक रोजाना 5 लाख यात्री जनरल कोच में यात्रा करेंगे। इसी तरह यूपी रोडवेज को भी प्रयागराज आने वाले यात्रियों से मुनाफे की उम्मीद है और यूपी रोडवेज 7000 से अधिक बसों का संचालन करने जा रही है। इनमें से 200 एसी बसें और 550 शटल बसें भी शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में यात्री प्राइवेट बसों और प्राइवेट साधनों से भी कुंभ में पहुंचेंगे जो अर्थव्यवस्था में बड़ा सहयोग करेंगे। अगर बात करें ट्रेनों की तो 800 स्पेशल ट्रेनें जो रेलवे की तरफ से चलाई जा रही हैं, 800 स्पेशल ट्रेनें इन दिनों जो है कुंभ मेले के दौरान चलाई जाएंगी। इस बार उत्तर प्रदेश के कई शहरों से एयर कनेक्टिविटी हो चुकी है। प्रयागराज एयरपोर्ट से देश के करीब 23 शहरों के लिए सीधी फ्लाइट बन रही है। माना जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा चार्टर्ड प्लेन वीवीआईपी और विदेशी मेहमान लेकर आएंगे, जिसके लिए पड़ोसी राज्यों के एयरपोर्ट से पार्किंग मांगी गई है। यानी इस बार विमान सेवा के कारण भी राजस्व में वृद्धि होगी। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। यहां पर पहले से एयर कनेक्टिविटी के लिए 10 कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। 14 नई फ्लाइट प्रयागराज के लिए जोड़ी गई हैं। 8000 से अधिक परिवहन निगम की बसें प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं को प्रयागराज में लाने के लिए लगाई गई हैं। 9 रेलवे स्टेशन हैं। और अगर फ्लाइट्स की बात कर लें तो करीब 200 चार्टर्ड फ्लाइट प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी। हज़ारों की संख्या में आम फ्लाइट्स आएंगी। तमाम जो टैक्सी उद्योग है, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, उसको बड़ा लाभ मिलेगा। मैं आपको बताऊं तो आपको ये आश्चर्य होगा जान करके कि इसके साथ अच्छा इतना ही नहीं होता है, इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, ये क्यों देखिए वो कम से कम 45 दिन में लगभग 6 से 7 महीने तक जितना वो कमा पाएंगे वो 45 दिन में कमा लेते हैं। अच्छा, ये तो माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल देश का बताया। ऐसा मानना है कि लगभग $2.5 बिलियन ये विदेशों से आ जाएगा, जो हमारे विदेशों से टूरिस्ट आएंगे। इसके अलावा कुंभ क्षेत्र में मेला प्रशासन ने जिस तरह से मेला भर के लिए दुकानों की नीलामी शुरू की थी, उससे भी काफी उम्मीद जगी है। एक कचौरी सब्जी की दुकान 92 लाख रुपए में नीलाम हुई थी और ऐसी करीब 2000 दुकानों की नीलामी मेला प्रशासन ने की है। तो अंदाजा लगाते रहिए कितनी रकम सरकार के पास आएगी। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा उत्सव मैं कहूँगा, इसको महोत्सव कहूँगा, धार्मिक उत्सव प्रयागराज में जो हो रहा है, उस कारण से अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव व्यापारिक दृष्टिकोण से अवश्य आएगा। अनुमान के अनुसार 2 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था इसमें इन्वॉल्व होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव इसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से अवश्य आएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। बूम कर गया है। जो लोग यहाँ पे कभी कहा करते थे कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, और आज की तारीख में उनके पास खाना खाने को फुर्सत नहीं रह गई है। जो भी चीज़ें हैं, कोई ऐसा प्रयागराज में गली का, सड़क का कोना नहीं बचा है जिस पे निर्माण कार्य ना किया गया हो। और जिस तरह से तमाम दुकानदार हैं जो कुंभ मेला क्षेत्र में जो अपनी दुकानें लगा रहे हैं, एक कचौड़ी की दुकान जो है वो 92 लाख रुपए में नीलाम हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका फ़ायदा कितना बड़ा होगा। तमाम चाय वाले इस कुंभ मेले में आपको मिलेंगे, जो प्रयागराज से नहीं आसपास के ज़िलों और राज्यों से यहाँ पर आए हैं। उनको भी उम्मीद है कि कुंभ मेला उनको लाभ दे करके जाएगा। आपको बता दें कि कुंभ मेला हमेशा से सनातनियों की आस्था के केंद्र रहा है और इसके अलावा भी दूसरे धर्मों और देशों के लोग यहाँ पर्यटन के लिहाज से भी आना पसंद करते हैं, क्योंकि स्नान पर्वों के समय ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाता है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इस बार कुंभ मेले से बम्पर राजस्व की प्राप्ति होगी। पहली बार प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की उनकी यात्रा अद्भुत हो, अलौकिक हो, उनके लिए
अकल्पनीय हो जाए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वह भी उनको देखने के लिए को मिले। और आने वाले समय में केवल महाकुंभ के दौरान नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर श्रद्धालु जन प्रयागराज, तो वैसे भी ये तीर्थराज है, तो तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालु आकर के उनका अनुभव कर सके। तो ऐसे तमाम उद्योग हैं जो कुंभ मेले से जुड़े हुए हैं और कुंभ मेला सबके लिए जो है वो फायदे का सौदा साबित होता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच सकती है, तो उसका लाभ न सिर्फ उत्तर प्रदेश को मिलेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी ये कुंभ मेला अपनी भूमिका निभाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।